हमने अपना लक्ष्य बनाया था कि मुझे अपने कैरियर में उन्नति तक पहुंचना है, अपने पारिवारिक स्थिति को बेहतर करना है और आर्थिक समृद्धि का अवसर भी हमने इसी लक्ष्य में निर्धारण किया था। परंतु यदि किसी कारण से अभी तक हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए हैं, तो ये संदेश समझिएगा कि ये वीडियो आपको वो बताने जा रहा है कि कैसे आगे के 6 महीने में आप अपने सफलता के उच्च मुकाम को हासिल कर पाते हैं। देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें, ताको नीचे नैन। देने वाला ये भली भांति से जानता है कि कब और कैसे आपको क्या फल प्रदान करना है। हो सकता है उनकी सत्ता में एक विलंबता हो, परंतु कहा गया है कि प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। और क्या उनकी इच्छा है, कैसे एक बेमिसाल साल, आधे साल की ओर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं 2025 में। आज उस बात की विवेचना को आप समझिएगा। यहाँ पर हम 4 ग्रहों को ले रहे हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, क्योंकि यही वो 4 ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमको मजबूती से और लंबे समय तक सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। कैसे और क्या इन ग्रहों के माध्यम से मिलने जा रहा है, इस संदेश को जानिएगा। अब एक सबसे पहले प्रभाव को जानिएगा कि जैसे 11 जुलाई का समय आता है, श्रावण मास का शुभारंभ हो जाएगा और भगवान महादेव की कृपा से ठीक 13 जुलाई को ही, सिर्फ 2 दिन बाद, यहीं पर शनि देव, जो कन्या राशि के प्रबल योग कारक ग्रहों में से एक है, यही वक्री अवस्था पर आ जाते हैं। अर्थात समय होगा कर्मों के पुनरावृत्ति का। ये समय होगा पुनः फिर से अपने कार्य पर जुड़ने का और एक नए आयाम को प्राप्त करने का। शनि इस समय पर चल रहे हैं ठीक कन्या राशि के 7वें भाव पर, और इनका प्रभाव, चूंकि ये वक्री अवस्था पर आएंगे, एक घर पीछे इनका प्रभाव आएगा, और यही 6ठा भाव है जिस भाव को ये कंप्लीट करके आगे गए थे। अर्थात जो काम आपने छोड़ दिया है या जो काम आपने किया और उस पर कोई उपलब्धि नहीं मिल पाई, तो ये समय है पुनः फिर से उस पर कार्य करने की। वहां से हमको उपलब्धियां सबसे ज्यादा मजबूती से मिलेगा इसी आधे साल में। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है। शत्रु अधिक बने हुए हैं, तो शनि एक अवसर हमको प्रदान कर रहा है कि पुनः फिर से हम शत्रुओं के माध्यम से या शत्रुओं को परास्त करते हुए हम उनके माध्यम से ही हम आगे बढ़ पाए। शनि के वक्रत्व अवस्था का प्रभाव सबसे ज्यादा मजबूती मिलेगा आपको, क्योंकि यही आपके पंचमेश है, योग कारक ग्रह है। प्रश्न उठता होगा मन में आपके कि भाई ये तो 29 मार्च से आए हुए हैं, लेकिन इनका 7वें भाव पर हमको रिजल्ट कैरियर में उन्नति के रूप में या हमारे दायित्व के उन्नति के रूप में क्यों नहीं मिल रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, शनि इस समय पर 2 अक्टूबर को एक नए परिवर्तन की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसी समय पर एक तरफ तो ये वक्री रहेंगे और ठीक 2 अक्टूबर को ये रेवती नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे, और इस रेवती नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। कन्या राशि के स्वामी भी बुध होते हैं, इसलिए शनि का प्रभाव बुध के नक्षत्र पर जाकर जहां जहां बुध की राशि पड़ेगी, उन उन घरों पर ये अपना सबसे ज्यादा मजबूती से प्रभाव देंगे, क्योंकि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमको रिजल्ट प्रदान करता है। आपके अपने राशि पर प्रभाव आ गया, इसलिए किसी कारण से स्वास्थ्य जनित यदि हमने परेशानियां देखा है, तो स्वास्थ्य हमारा बेहतर होगा। शनि का प्रभाव एक आ गया 10वें भाव पर, जहां पर 3 नंबर की राशि है, ये भी बुध का प्रभाव आ गया। यहाँ पर कैरियर में उन्नति के लिए, क्योंकि 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र है, और कैरियर में उन्नति के लिए शनि स्वयं कर्म प्रधान देवता माने गए हैं, और जिस राशि पर इनका प्रभाव है वो कन्या राशि है, कैरियर की राशि है, और कैरियर के स्वामी है बुध। इसलिए सबसे ज्यादा कर्म क्षेत्र पर आप उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं। 10वां भाव जब जागृत होता है ना, तब व्यक्ति कोई काम करे और उस कार्य की उपलब्धिता हम तक पहुंच पाती है, उस कार्य को हम उपलब्धिता से जोड़ पाते हैं, अर्थात वो हमको प्राप्त हो गया।
और शनि को देखा जाए तो वैसे भी छठे भाव पर रहेंगे, जो आपके जॉब के स्थान है। शनि का प्रभाव जो वक्री अवस्था पर रहेंगे नौकरी के स्थान पर भी पड़ेगा, इसलिए नौकरी के लिए भी एक बेहतर परिणाम को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। अब अगले ग्रह के रूप में आते हैं और वो ग्रह होगा देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति को हम ईश्वर का पर्याय मानते हैं, भाग्य के रूप में हम गुरु को देखते हैं, और यही गुरु इस समय पर आपके ठीक दसम भाव कैरियर भाव पर चल रहे हैं। जैसे ही एक अगला डेट आता है 18 अक्टूबर का, उसी दिन देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, मतलब 18 अक्टूबर तक कर्म के स्थान पर है, कैरियर के लिए तो अनुकूल हो ही गया, लेकिन अब ये जब कर्क राशि पर जाएंगे अर्थात एकादश भाव पर जाएंगे तो ये स्थान गुरु का उच्च का स्थान हो गया। 4 नंबर पर देवगुरु बृहस्पति को उच्चता मानी गई है। अब ये स्थान जो है वो इनकम का स्थान है, लाभ का स्थान है, इससे बड़े लाभ के अवसर से हम जुड़ पाते हैं। मतलब हमने अपना काम कर लिया, अब मुझे लाभ लेने की बारी आ गई। और चूंकि गुरुदेव अतिचारी अवस्था पर सिर्फ कुछ समय के लिए रहेंगे, इसलिए बहुत जल्दी से हम अपने लाभ को उस समय पर प्राप्त कर पाएंगे। कोई ड्रीम है, कोई डिजायर है, उन डिजायरों तक जोड़ने के लिए देवगुरु बृहस्पति हमारे इनकम के भाव पर अपना प्रभाव डालेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वैसे भी सप्तमेश भी बनते हैं और साथ में चतुर्थेश भी बनते हैं, इसलिए कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा इनकम भी हमको प्राप्त होने वाला है। पैतृक संपत्ति का कोई योग इस समय पर निकल के सामने आ सकता है। गुरु के पास जो गंगा जल के समान जो दृष्टि होगी, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ रही है, तो लाभ के घर से दृष्टि दे रहे हैं। हम पराक्रम दिखाएंगे कहां? अपने जो कामना है, जो लाभ हमको लेना है, उसके लिए हम पराक्रमी बन जाएंगे। अभी आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, अभी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस कार्य को करने के लिए मन अशांत है, अब उसी कार्य को लेकर के उत्साह कायम होगा, क्योंकि गुरु अब लाभ के घर पर जाकर के आपको प्रेरित करेंगे लाभ प्राप्ति के लिए, और जिसका परिणाम हमको अपने पराक्रम, अपने उत्साह के रूप में दिखेगा। अब अगले ग्रह के रूप में आते हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो छठे भाव पर चल रहे हैं। राहु का गोचर जब भी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर पर होता है, एक शुभ गोचर माना जाता है। अब यही राहु छठे भाव पर इस समय पर चल रहे हैं। मन में प्रश्न उठ रहा होगा आपके कि ये 18 मई से आए हैं, तो फिर लाभ का वातावरण क्यों नहीं निकल के आ रहा है सामने? तो ध्यान दीजिएगा, एक तो इनका गोचर अच्छा है, 1.5 साल का इनका कार्यकाल होता है। अभी तक राहु जिस नक्षत्र पर चल रहे हैं वो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गुरुदेव चल रहे हैं, राहु चल रहे हैं। गुरु और राहु का आपस में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। गुरु को हम देवताओं में लेते हैं और राहु हमारे दानवों में आते हैं। इसलिए जैसे ही ये 23 नवंबर को ये प्रवेश कर जाएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और तब से लेकर के एक लंबे समय तक ये राहु शनि के नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं। अब शनि के राशि पर तो स्वयं बैठे हैं, ऊपर से शनि के नक्षत्र पर भी आ गए। इसलिए शनि का जो दायित्व है, शनि जिस स्थान पर है, शनि की जो राशि है, वहां का प्रतिफल हमको मजबूती से मिलेगा। और वो स्थान है पंचम, संतान को लेकर कोई बड़े डिसीजन हो सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कोई काम आप कर रहे हैं, वहां पैसा लगा रहे हैं, बड़े डिसीजन आ सकते हैं। नौकरी को लेकर के भी परिणाम, एक बड़ा परिणाम निकल करके सामने आ रहा है। राहु वैसे ही परिवर्तनकारी ग्रह है, तो नौकरी को लेकर के यदि कोई परिवर्तन का योग चाह रहे हैं तो एक योग हमको मिलने जा रहा है इस समय पर। क्योंकि शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर है, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो अपने व्यापार पर मेहनत अपना लगा पाते हैं, और न सिर्फ मेहनत करते हैं बल्कि उनको एक अच्छा खासा पारिश्रमिक भी ये राहु के माध्यम से मिलेगा। राहु किसी भी इवेंट को 10x करते हैं, और इसी हिसाब से जब छठे भाव पर शनि के नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे तो जो प्राप्तियां हैं, जो हमारे करियर में जो बढ़ोतरी है, वो भी हमको 10x मिलेगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि भावार्थ भावाम के सिद्धांतों के अनुसार दसम से दसम हमारा सप्तम भाव ही है, और यह सबसे ज्यादा ये स्थान आपका जागृत हो जाएगा। अंतिम और अगला ग्रह, और वो है केतु। केतु इस समय पर 12वें घर पर है। कहना क्या, 12वां घर हमारा मोक्ष त्रिकोण का स्थान होता है, और केतु स्वयं मोक्ष दिलाने वाले ग्रह होते हैं।
इसलिए इस समय पर सबसे ज्यादा जो प्रभावी 1.5 साल का कार्यकाल है इनका, इसमें एक परिवर्तन आता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई तक केतु देव अपने स्वयं के मघा नक्षत्र पर विद्यमान रहेंगे और 20 जुलाई के शाम से यही केतु पूर्वा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर अपना संचरण कर जाएंगे और बैठे कहाँ है? 12वें घर पर आध्यात्मिक उन्नति दे दिए। अब ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर जाएंगे जो कि शुक्र का नक्षत्र है। अब वही सूत्र यहाँ पर लगाइए कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमको रिजल्ट प्रदान करता है। अब शुक्र के पास 2 राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। देख लीजिए 2 नंबर और 7 नंबर कहाँ है, वो आपका जागृत हो जाएगा। कौन सा स्थान? 7 नंबर है ये घर और 2 नंबर जहां पर है वो ये घर। आपके कन्या राशि के हिसाब से प्रबल योग कारक ये स्थान हो गया, क्योंकि जो द्वितीय भाव है वो स्थान आपके धन का है। मतलब केतु कौन सा रिजल्ट दे रहे हैं आपको? यही केतु जो खर्च के भाव पर बैठे हैं वही आपको धनदायक साबित हो जाएंगे। जो हमने निवेश किया है, जो इन्वेस्ट पहले किया है, वो इन्वेस्टमेंट हमारा धन के रूप में हमको सामने आएगा। दूसरा भाव आपके फैमिली का है, परिवार का है, कौटुंबिक जनों का है। इस समय पर कौटुंबिक परिस्थितियां भी बहुत अनुकूल रहेगी। केतु का प्रभाव शुक्र के माध्यम से मिलने जा रहा है। और फिर मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना, केतु और शुक्र क्या? तो केतु भी दानवों में आते हैं और शुक्राचार्य को हम दानव गुरु कहते हैं। इसलिए केतु का शुक्र के नक्षत्र पर जाना विशेष तौर पर कन्या राशि के लिए धनदायक स्थिति को ही उत्पन्न करेगा। इसके अलावा इनका प्रभाव नवम भाव पर है और नवम भाव है आपके भाग्य के जागृति का, ईश्वर की कृपा का। इस समय पर हम भाग्य की प्राप्ति भी करते हैं, ईश्वर का साथ हमको मिलता है, ईश्वर की कृपा हमको मिलती है, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट हमको प्राप्त होता है। क्योंकि नवम भाव हमारी यात्राओं का है, दूर की यात्राओं का है और 12वां घर स्वयं विदेश का है। तो जो लोग विदेश शिफ्ट होना चाहते हैं या विदेश में रह करके अपना जॉब कर रहे हैं, एक नए भाग्य की जागृति इस समय पर हमको प्राप्त होने जा रही है। केतु का प्रभाव एक अनुकूल पोजीशन पर केतु है, मोक्ष त्रिकोण के राशि पर विद्यमान है। आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था कई गुना बढ़ जाएगी, दान पुण्य करने में आपकी प्रवृत्ति पहले से ज्यादा प्रविष्ट होगी और इन सब माध्यमों से इन ग्रहों का एक संतुलन हमारे जीवन को उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है। अब एक घर ऐसा है जहां पर चारों ग्रहों का प्रभाव मिलेगा, उसे जानिएगा जरूर अंत में। और वो घर है कौन सा घर? केतु की दृष्टि पड़ेगी 5वीं दृष्टि और इस आधे साल के शुरुआत में ही ये योग होगा। केतु की 5वीं दृष्टि पड़ती है 9 नंबर की राशि चतुर्थ भाव पर, तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव पर, तो वहीं पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव पर। अब एक ग्रह बच गए, राहु, क्योंकि इस समय पर शनि के नक्षत्र पर राहु रहेंगे और ऊपर से राहु शनि वक्री होने के कारण राहु पर भी उनका आधिपत्य रहेगा, तो राहु का प्रभाव भी हमको चतुर्थ भाव पर मजबूती से मिल गया। कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम करना चाहते हैं, एक अनुकूल संयोग हो गया। सुख सौभाग्य की सामग्रियों को वृद्धि करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, एक अनुकूल संयोग हो गया। चतुर्थ भाव आपके सुखों का है और जहां जहां सुखों में कमी आ रही है वहां वहां इन चारों ग्रहों का प्रभाव आ गया, अर्थात जिस माध्यम से मुझे सुख में कमी आ रही है वहां पर ट्रिगर चलेगा। इन चारों ग्रहों का प्रभाव आपके दुखों, आपके कष्टों के निराकरण के लिए एक अनुकूल प्रभाव हो गया। इसी बचे हुए आधे साल में कहीं से भी ग्रह गोचर आपके विरुद्ध खड़े हुए नहीं है। जीवन है, सुख दुख लगा हुआ रहता है, सुख दुख दोनों संग में रहते और समय पड़े नारायण सहते। तो यदि कुछ दुख हमको प्राप्त हुआ है तो ये समझिएगा कि हमने परीक्षा दिया है, भगवान बारंबार परीक्षा लेते हैं और जो डटा रहा, जो खड़ा रहा, वही एक दिन सफलता में उत्तीर्ण होता है और यही परिणाम हमको आने वाले 6 महीने में सबसे ज्यादा मजबूती से मिलेगा। भगवान महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब ये वीडियो हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना
कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।